Good afternoon, class 6. In last video we have seen fundamental of computer. Fundamental of computer में कुछ topics हम लोगों ने cover कर लिया था. Storage device and processing device. These are the two topics which we have to cover. So आज हम लोग storage device और processing device के बारे में जानेंगे. So लेट्स कम टू द पेज नंबर 9. तो पेज नंबर 9 से पहले एक बार केवल हम लोग उन टॉपिक्स को देख लेते हैं जो हम लोगों ने कवर कर लिया है. सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अबाउट कंप्यूटर, मीन्स कैसे कंप्यूटर को हम अपने घर पे अपने स्कूल्स में इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं. विच आर द डिवाइसेज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पजेज फॉर कंप्यूटर एज अ कंप्यूटर डिवाइस. Then definition we have already seen. Then terms related to computer which include data instruction processing, information, user, hardware, software, network and internet. Then we have studied about benefits of computers. तो क्या क्या benefits थे? Speed, quality, reliability, storage capacity and versatility. और कंप्यूटर में हम क्या क्या कर सकते थे? What you can do with computer? These are the topics. So these are the things which we can do on computer. Then we have studied about IPO cycle. कैसे कंप्यूटर वर्क करता है? How does computer work? Then हम लोगों ने इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग और स्टोरेज के बारे में डेफिनेशन पढ़ लिया था. देन वी हैव सीन स्टडी इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बारकोड रीडर आते हैं, जॉयस्टिक, ग्राफिक टैबलेट, डिजिटल कैमरा. दीज आर द इनपुट डिवाइस. मैग्नेटिक स्ट्रिंग कैरेक्टर रीडर एंड टच स्क्रीन ऑल्सो. फिर कुछ टिप्स दिए थे कैसे हम टच करते हैं, टच के कुछ सेंस दिए थे. Microphone is also input device. Then output device में we have seen three types of output device, monitor, printer and स्पीकर. तो प्रिंटर में हम लोगों ने लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में पढ़ा था. फिर अपडेट नॉलेज में हम लोगों ने देखा था कि दो तरह के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट. तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो डिफरेंट शीट्स होती है दैट इज इंकजेट एंड लेजर जेट, एंड नॉन इम्पैक्ट विच इज कंटिन्यूअस होता है, जो एक दूसरे से चिपका होता है, रोलर टाइप में होता है, दैट इज इम्पैक्ट प्रिंटर, दैट इज डॉट मैट्रिक्स. सो और उसके बाद स्पीकर के बारे में हमने पढ़ा था कि आउटपुट डिवाइस. नाउ कम टू द स्टोरेज डिवाइस. कम टू पेज नंबर 9. स्टोरेज डिवाइस. The storage device enable you to store data and information. They can hold data, instruction and information for future use. The different storage are hard disk, optical disk. So the storage device क्या है? आप कोई भी प्रोग्राम करते हैं, कोई भी काम कंप्यूटर में करते हैं तो उसे सेव करते हैं. फिर तो जब सेव करते हैं तो कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं. तो स्टोर करने के लिए आप हार्ड डिस्क पे स्टोर करते हैं. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज. दैट इज सेकेंडरी स्टोरेज, हार्ड डिस्क. तो उसे आप स्टोर करते हैं और बाद में जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं फिर दोबारा तो आप उसे ओपन करके देख सकते हैं. सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ स्टोरेज डिवाइस. तो आप जब भी फाइल को सेव करते हैं तो अपने हार्ड डिस्क में सेव करते हैं. तो हार्ड डिस्क होता क्या? लेट्स सी. द हार्ड ड्राइव ऑल्सो कॉल्ड हार्ड डिस्क ड्राइव or a hard disk is your computer's main permanent storage area. The hard drive sits inside the computer case and store your program and document. It is a disk pack that consists of many inflexible circular platter that use magnetic particles to store data, instruction and information. Most current hard drives have storage capacity from 500 GB to 8 TB and even more. चलिए, तो हार्ड ड्राइव होता क्या है? हम अपने कंप्यूटर में देखते हैं कि हमारे जो भी स्टोरेज एरियाज़ हैं, जैसे डेस्कटॉप पे आप अपनी फ़ाइल सेव कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट में सेव कर सकते हैं. तो डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट दो जगह आप कई बार फाइल सेव करते हैं. कई बार आप ड्राइव पे फाइल सेव करते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव. तो डेस्कटॉप, डाउनलोड एंड ड्राइव, दीज आर द प्लेसेज जहाँ आप अपनी फ़ाइल सेव कर सकते हैं. यही प्लेसेज होते हैं जहाँ आप अपनी फ़ाइल सेव करते हैं. कौन कौन सी प्लेसेज हो सकते हैं? डेस्कटॉप, डाउनलोड फोल्डर, डेस्कटॉप, या कोई फोल्डर बना के आप किसी ड्राइव में सेव कर सकते हैं या डॉक्यूमेंट में सेव कर सकते हैं. डेस्कटॉप अगर इंटरनेट की फ़ाइल है तो अक्सर वो डाउनलोड फोल्डर में जाता है. सो इट विल बी डाउनलोड, इट विल बी डेस्कटॉप, इट विल बी ड्राइव और इट विल बी डॉक्यूमेंट. तो चार जगह हैं जहाँ आप अपनी फ़ाइल सेव कर सकते हैं. तो ये चारों जगह कहाँ मिलता है आपको? हार्ड ड्राइव पे मिलता है. ये कहाँ मिलेगा? हार्ड ड्राइव पे मिलता है. आपका पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप इंस्टॉल करते हैं तो सेव रहता है. कहाँ सेव रहता है? दैट इज ऑन हार्ड डिस्क. दैट इज ऑन हार्ड डिस्क. वो हार्ड डिस्क पे सेव रहता है. नाउ कम टू ऑप्टिकल डिस्क.
ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है? सीडी को हम ऑप्टिकल डिस्क भी बोल सकते हैं। एन ऑप्टिकल डिस्क इज अ टाइप ऑफ स्टोरेज मीडिया दैट कंसिस्ट ऑफ अ फ्लैट राउंड पोर्टेबल डिस्क मेड ऑफ मेटल, प्लास्टिक एंड lacquer that the written and read by a laser। ओके, ये राउंड शेप में होता है, पोर्टेबल होता है, इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, और ये प्लास्टिक या लेक्वर मेटल का बना होता है, और इसको रीड लेजर के थ्रू रीड किया जा सकता है। सम ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट और रीड ओनली, कुछ क्या होते हैं रीड ओनली होते हैं, जैसे कोई भी गेम उनकी सीडी होती है तो केवल आप उसे रीड कर सकते हैं, मतलब आप उसे देख सकते हैं, कॉपी नहीं कर सकते हैं उसको, या दूसरी जगह आप उसको पायरेट नहीं कर सकते हैं। मीनिंग यूजर कैन नॉट राइट ऑन द मीडिया, आप उस पर कुछ एक्स्ट्रा ऐड भी नहीं कर सकते हैं। अदर देन रीड राइट विच अलाउ यूजर टू सेव डेटा ऑन द डिस्क just they save on a hard disk. Nearly even personal computer today has some types of optical disk drive installed on its system unit। तो सिस्टम यूनिट में भी कंप्यूटर में कुछ ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव इंस्टॉल्ड होते हैं। तो रीड राइट का मतलब क्या है कि आप रीड कर सकते हैं और उस डिस्क पे कुछ राइट भी कर सकते हैं, यानी कुछ आप अपने कंटेंट भी रख सकते हैं। कई बार आप कोई वीडियोज पेन ड्राइव में सेव करते हैं और आपके पास कोई सीडी है, आप ऑलरेडी उसमें कुछ वीडियो देख रहे हैं और वो सीडी RW है, मतलब रीड राइट है, तो आप अपने भी वीडियो उसमें स्टोर कर सकते हैं। दैट इज ऑप्टिकल डिस्क। अभी हम लोग बात कर रहे थे स्टोरेज डिवाइस की, तो ऑप्टिकल डिस्क इज अ टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। इससे पहले हार्ड डिस्क हम लोगों ने पढ़ा था। अब ऑप्टिकल डिस्क में हम कई टाइप्स के ऑप्टिकल डिस्क पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है CD, दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क इज अ फ्लैट राउंड एंड पोर्टेबल मेटल स्टोरेज मीडियम दैट यूजली 4.75 इंचेज इन अ डायमीटर। ये 4.75 इंच डायमीटर में होता है, एंड लेस देन 1/20 ऑफ एन इंच थिक। और जो इसका डायमीटर होता है उसके 1/20 यानी 1/20 इंच पतली होती है। मतलब 4.75 को 20 से डिवाइड करो तो उतना पतला ये इसकी मोटाई होती है। द टू बेसिक टाइप ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क डिजाइन फॉर यूज विथ कंप्यूटर और CD रोम एंड DVD रोम। तो दो तरह के जो कॉम्पैक्ट डिस्क डिजाइन किए गए हैं जो सिस्टम में यूज होते हैं, दैट इज CD रोम एंड DVD रोम। तो CD रोम क्या है, केवल CD को हम यूज कर सकते हैं, और DVD रोम में क्या हो सकता है, हम DVD मतलब लार्ज कैपेसिटी वाले CD को हम यूज कर सकते हैं। तो जो लार्ज कैपेसिटी 4.7 GB का होता है उसको हम DVD बोलते हैं, और जो 700 MB का होता है दैट इज कॉल्ड CD, और DVD क्या होता है 4.7 GB। A CD-ROM, which is abbreviation for compact disk read-only memory, is a compact disk that may contain text, graphics and video as well as sound। तो क्या होता है ये कॉम्पैक्ट डिस्क दैट में कंटेन, इसमें क्या क्या कंटेन कर सकते हैं, इसमें हम लोग टेक्स्ट कंटेन कर सकते हैं, ग्राफिक्स कर सकते हैं, वीडियोज कर सकते हैं, एज वेल एज साउंड। मतलब कंप्यूटर में स्टोर होने वाली ऑलमोस्ट एवरी थिंग्स वी कैन स्टोर ऑन CD, compact disk read-only memory। A CD-ROM can hold up to 700 MB of data, instruction and information। अभी मैंने बताया आपको कि इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 700 MB होती है। 700 MB का डेटा, इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। CD-ROM ड्राइव इज यूज टू रीड डेटा फ्रॉम CD-ROM डिस्क। तो CD-ROM ड्राइव पे कैसा डेटा हम रीड कर सकते हैं, क्योंकि केवल CD-ROM वाले डिस्क का ही डेटा हम रीड कर सकते हैं। अगर CD-ROM में हम DVD प्ले करते हैं तो वो रीड नहीं होगा, दैट विल बी अननोन। और DVD रोम, अब नेक्स्ट आते हैं DVD रोम। और DVD रोम विच इज एन एब्रीविएशन फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी, और डिजिटल वीडियो डिस्क रीड ओनली मेमोरी इज अ वेरी सिमिलर टू CD रोम बट कैन स्टोर मच मोर डेटा। ये बिल्कुल CD रोम के जैसे होता है, केवल क्या डिफरेंस है, इसमें हम ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। और DVD रोम कैन होल्ड अप टू 4 GB टू 7.5 GB ऑफ डेटा। अब 4 GB से लेकर 7.5 GB तक डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड जो DVD जाते हैं हमारे पास वो कौन कौन से होते हैं, 4.7 GB के होते हैं। DVD रोम ड्राइव इज यूज टू रीड डेटा फ्रॉम DVD रोम डिस्क। अब DVD ड्राइव में कौन सी डिस्क हम रीड कर सकते हैं, केवल DVD रोम की डिस्क यूज कर सकते हैं। जबकि CD रोम ड्राइव में कौन सी डिस्क हम यूज कर सकते थे, केवल CD डिस्क यूज कर सकते थे, CD रोम। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज रिकॉर्डेबल CD एंड DVD। तो रिकॉर्डेबल CD को CDR और DVD-R भी बोलते हैं। सो रिकॉर्डेबल जिससे हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और CDR एंड DVD-R आर मल्टी सेशन कॉम्पैक्ट डिस्क ऑन विच यू कैन रिकॉर्ड योर ओन आइटम सच एज टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड ऑडियो विच with a CDR or DVD-R you can write on one part of the disk at the time and on the other part later. You can write on each part only for one time and you cannot erase the disk content. Okay, CD
आर एंड डीवीडी आर क्या है, मतलब रिकॉर्डेबल सीडी या रिकॉर्डेबल डीवीडी का क्या मतलब है, उसमें आप 2 बार रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग का मतलब आप उस पर कुछ स्टोर कर सकते हैं। 2 पार्ट होते हैं। तो पहले पार्ट में आप कोई भी जैसे टेक्स्ट, जैसे कोई डॉक्यूमेंट फाइल है या कोई आपका ऑडियो है या कोई वीडियो है, उसको स्टोर कर सकते हैं सीडी में या डीवीडी में, जो सीडी आर या डीवीडी आर होता है। और एक बार और आप कर सकते हैं दूसरे पार्ट में यही काम, केवल 2 बार कर सकते हैं। और अगर आपने कर लिया है तो उसे आप इरेज नहीं कर सकते हैं। दैट इज द लिमिटेशंस ऑफ सीडी रोम एंड डीवीडी रोम। नेक्स्ट कैटेगरी है री राइटेबल सीडी एंड डीवीडी, दैट इज सीडी आरडब्ल्यू एंड डीवीडी आरडब्ल्यू। तो सीडी आरडब्ल्यू डीवीडी आरडब्ल्यू क्या है, इरेजेबल डिस्क है। अभी हम लोग सीडी आर या डीवीडी आर में क्या पढ़े थे, 2 पार्ट में हम लोग इसको रिकॉर्ड उस पर स्टोर कर सकते हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हम लोग इरेज भी कर सकते हैं और मल्टीपल टाइम्स स्टोर कर सकते हैं। तो डिफरेंस समझिए, सीडी रोम या डीवीडी रोम, सीडी आर या डीवीडी आर क्या था, उसमें हम 2 बार स्टोर कर सकते थे और उसे इरेज नहीं कर सकते थे और 2 बार से अधिक स्टोर नहीं कर सकते थे। जबकि सीडी आरडब्ल्यू या डीवीडी आरडब्ल्यू में क्या है, हम मल्टीपल टाइम्स स्टोर कर सकते हैं और इरेज भी कर सकते हैं कंटेंट को। These disks act like a hard disk, allowing you to write and rewriting data and information on it multiple times. To disk on this disk, you must have a CD DVD RW software and CD DVD RW drive. तो 2 चीज़ें होनी चाहिए इसको चलाने के लिए सिस्टम पे। एक तो पहला CD DVD RW होना चाहिए, CD DVD ROM होना चाहिए, RW रीड राइटेबल वाले रोम होने चाहिए, मतलब आपके पास ड्राइव होनी चाहिए। और दूसरा आपका वो सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो सीडी डीवीडी आरडब्ल्यू सॉफ्टवेयर और ड्राइव दोनों होना चाहिए, जिससे आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है ऑप्टिकल डिस्क में ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क क्या होता है, ब्लू रे डिस्क इज अ न्यू फॉर्मेट विच हैज़ अ हायर कैपेसिटी एंड बेटर क्वालिटी देन स्टैंडर्ड डीवीडी। अब ये डीवीडी में ही एक हायर कैपेबिलिटी का आ गया है, ज़्यादा कैपेसिटी का आ गया है, जिसको हम ब्लू रे डिस्क बोलते हैं। इसका बिल्कुल साइज शेप सब कुछ कैसा होता है, डीवीडी जैसा होता है, लेकिन इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। अब ब्लू रे डिस्क दैट इज BD रोम हैज स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 100 GB। सीडी में कितना था, 700 MB था। डीवीडी में कितना था, 4 to 7 GB तक था। इसमें कितना, 100 GB तक आप स्टोर कर सकते हैं डेटा। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ब्लू रे डिस्क। एंड इसके लिए ब्लू रे ड्राइव प्लेयर हमारे पास होना ज़रूरी है। और जो भी हम डिस्क यूज करेंगे दैट शुड बी ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क को प्ले करने के लिए या यूज करने के लिए हमारे पास ब्लू रे ड्राइव भी होना चाहिए। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ इनपुट डिवाइस, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टोरेज डिवाइस आर फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव क्या है, पेन ड्राइव को ही हम लोग फ्लैश ड्राइव करते हैं। इसको USB ड्राइव भी कह सकते हैं, दैट इज यूनिवर्सल सीरियल बस। फ्लैश ड्राइव ऑल्सो कॉल्ड पेन ड्राइव और वन ऑफ द न्यूएस्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस दैट प्लग इनटू USB पोर्ट ऑन अ कंप्यूटर। Pen drive is a portable and lightweight. It has a storage capacity of ranging 512 MB to 100 GB. 512 MB से लेकर 100 GB तक का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं फ्लैश ड्राइव में। एंड वी कैन ट्रांसफ़र डेटा एट वेरी हाई स्पीड। और जब भी हमें ट्रांसफ़र करना होता है डेटा CD से हार्ड डिस्क में या हार्ड डिस्क से CD में, तो बहुत ही तेज़ी से हम लोग डेटा का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जबकि CD में ऐसा नहीं था, DVD में ऐसा या ब्लू रे डिस्क में ऐसा नहीं था। नेक्स्ट कैटेगरी मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड आप लोग फ़ोन में यूज करते होंगे। तो मेमोरी कार्ड इज अ रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस यूजुअली नो बिगर देन 1.5 इंचेज हाइट ऑफ विड्थ। तो 1.5 इंच विड्थ से ज़्यादा नहीं होता है या हाइट से ज़्यादा नहीं होता है। दैट यू कैन इंसर्ट इन एंड रिमूव फ्रॉम अ स्लॉट इनटू इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में एक प्लेस होता है, लैपटॉप में अक्सर ये आगे होता है, मोबाइल फ़ोन में भी होता है, जिसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। मोबाइल डिवाइसेज और कार्ड रीडर में भी आप यूज कर सकते हैं विथ अ मेमोरी कार्ड रीडर राइटर। मेमोरी कार्ड रीडर राइटर के साथ आप यूज कर सकते हैं इसे कंप्यूटर में। यू कैन ट्रांसफ़र द स्टोरेज आइटम सच एज डिजिटल फोटोज अगर आप खींचते हैं कभी भी कैमरे में, अक्सर कैमरे में मेमोरी कार्ड यूज़ किया जाता है। और जो भी आप फ़ोटो खींचते हैं वो कहाँ स्टोर होता है, मेमोरी कार्ड में। मेमोरी कार्ड से फिर आप वापस कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं या आप उसको प्रिंट करने के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज क्या हो सकता है? अ क्लाउड स्टोरेज इज एन इंटरनेट स्टोरेज दैट प्रोवाइड स्टोरेज फैसिलिटी टू कंप्यूटर यूजर। सम यूजर
चूज क्लाउड स्टोरेज इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग डेटा लोकली ऑन हार्ड डिस्क और अदर मीडियम। अभी तक क्या था, हम लोग डेटा हार्ड डिस्क पर स्टोर कर सकते थे, तो जितना हम डेटा स्टोर करते हैं उतना हमारा हार्ड डिस्क भरता जाता है और एक समय आता है हमारा सिस्टम हैंग होने लगता है और बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये हार्ड डिस्क पे स्टोर होने की वजह से होता है। तो इससे हम थोड़ा सा बेटर वे में अगर जाते हैं तो हम क्लाउड पे स्टोर करना शुरू कर देते हैं। तो क्लाउड पे स्टोर करने से हमारे जो लोकल हार्ड डिस्क की जो पे लोड है वो कम हो जाता है। क्या एडवांटेज हैं क्लाउड स्टोरेज के? यू कैन एक्सेस फाइल ऑन इंटरनेट फ्रॉम एनी कंप्यूटर और डिवाइसेस दैट हैज इंटरनेट एक्सेस। अब इसको यूज करने से क्या फ़ायदा है, जैसे आपने अपने कंप्यूटर में क्लाउड स्टोरेज को यूज करके अपना फाइल सेव कर दिया, तो अब किसी दूसरे कंप्यूटर पे जाएंगे तो अगर इंटरनेट एक्सेस वहाँ हो रहा है तो आप अपनी फ़ाइल को वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। यू कैन स्टोर लार्ज ऑडियो वीडियो एंड ग्राफिक्स फाइल और इंटरनेट इंस्टेंटली इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग टाइम डाउनलोडिंग टू लोकल हार्ड डिस्क और अदर मीडियम। ओके, कई बार क्या होता है, आपको अपनी फ़ाइल बार बार डाउनलोड करनी पड़ती है, अपलोड करनी पड़ती है लोकल हार्ड डिस्क पे या अदर मीडिया पे। यहाँ पे आपको कहीं भी जगह अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो अगर, और क्या होता है दूसरा फ़ायदा क्या है, आप बड़ी बड़े ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स या ग्राफिक्स फाइल को आप स्टोर कर सकते हैं और आपको बार बार डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। लोकल हार्ड डिस्क पे आप क्लाउड स्टोरेज में ही आप उसे एक्सेस भी कर सकते हैं। You can allow other to access your file on internet so that other can listen to your audio file, watch videos clip or view a photo instead of sending the file to them via an email. Okay, कई बार क्या होता है, आप अपनी फ़ाइल को जब दूसरों को आप अपने क्लाउड स्टोरेज पे रख सकते हैं तो दूसरे भी उसे सुन सकते हैं, देख सकते हैं, वीडियो क्लिप आपके देख सकते हैं। कई बार अगर ऐसी फैसिलिटी नहीं होता तो आपको उनको डाउनलोड करने के लिए बोलना पड़ता है, तो उन्हें डाउनलोड करना पड़ता है। तो डाउनलोड करने से उनके फाइल उनके हार्ड डिस्क पे लोड होता है और उनको टाइम भी लगता है और डेटा कंज्यूम होता है। तो इससे बचने के लिए हम क्लाउड स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं। यू कैन व्यू टाइम क्रिटिकल डेटा एंड इमेजेज इमीडिएटली वाइल अवे द मेन ऑफिस और लोकेशन। तो अभी मैंने बताया कि बार बार डेटा को डाउनलोड करने से बेटर है आप तुरंत उसे कम से कम समय में आप उसे देख सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या, डॉक्टर कैन व्यू एक्सरे इमेजेज फ्रॉम अनदर हॉस्पिटल सिटिंग एट होम और ऑफिस और वाइल ऑन वेकेशन। तो एक्सरे इमेजेज को अगर हम क्लाउड पे स्टोर कर सकते हैं तो डॉक्टर उसे अपने घर पे भी बैठकर देख सकता है या ऑफिस में भी या दूसरे लोकेशन पे बैठकर भी देख सकता है। और यूजर कैन स्टोर ऑफ साइट बैकअप ऑफ डेटा, तो कहीं तरह के डेटा को हम बैकअप कर सकते हैं। तो ये तो था स्टोरेज डिवाइस। नाउ कम टू प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या हो सकता है, जब भी हम इनपुट में कोई भी डेटा होता है उसको इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं तो उसे हम प्रोसेसिंग बोलते हैं और उसको जो भी हमारा आउटपुट मिलता है दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। सो प्रोसेसिंग मीन्स ट्रीटिंग द डेटा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन एंड चेंजिंग इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। तो प्रोसेसिंग डिवाइस के लिए प्रोसेसर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड CPU। The processor or central processing unit is the processing device of computer. It is also known as the brain of computer. It performs all the calculation and processes data into the information. It receives the input from input device and process them before providing the processed result to the output device. CPU consists of 3 parts. तो CPU में क्या है, ये कंप्यूटर का ब्रेन भी बोला जा सकता है और ये क्या क्या परफॉर्म कर सकता है, कैलकुलेशन और प्रोसेसेस को परफॉर्म कर सकता है जो इन्फॉर्मेशन में चेंज करते हैं, जिसको हम लोग आउटपुट बोल सकते हैं। इट रिसीव्स इनपुट फ्रॉम इनपुट डिवाइस एंड प्रोसेस देम बिफोर प्रोवाइडिंग द प्रोसेस रिजल्ट। तो रिजल्ट से पहले जो भी हम इनपुट डिवाइस के साथ करते हैं दैट इज प्रोसेसर रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके 3 मेन पार्ट हैं CPU के, कौन कौन से? पहला ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या करता है ये? इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ प्रोसेसर विच परफॉर्म अर्थमेटिक कंपेरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ये क्या करता है? अर्थमेटिक कंपेरिजन और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या हो सकता है, जिसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आ सकते हैं। दीज आर द कैलकुलेशन परफॉर्म्ड बाय अर्थमेटिक ऑपरेशंस। कंपेरिजन ऑपरेटर क्या है, अगर किसी में हमें ग्रेटर देन, इक्वल टू या लेस देन के बारे में हमें बात करनी है या कोई कंपेरिजन करना हो प्रोग्राम में, देन कंपेरिजन ऑपरेटर विल बी यूज्ड। लॉजिकल ऑपरेटर, व्हाट विल बी द लॉजिकल ऑपरेटर? जब भी हम गेट यूज करते हैं तो लॉजिकल ऑपरेशंस हमारे काम में आते हैं, दैट इज एंड गेट और नॉट गेट। सर्किट डिजाइनिंग के समय हम लॉजिकल ऑपरेशन का यूज करते हैं।
Next component is control unit. The control unit is another component of the processor that control all the function of computer. It also check the result given by ALU. जो भी ALU रिजल्ट देता है उसे चेक करता है कंट्रोल यूनिट, एंड ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, सारे फंक्शन को कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट करता है. इट इवन चेक व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू. ये कब क्या करना और क्या करना है ये कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है. Now come to memory unit. Memory unit hold the data that need to be processed as well as the data has already been processed by CPU. तो जो CPU से प्रोसेस होता है डेटा, या जो प्रोसेस होने वाला होता है, या जिसको प्रोसेस होना है, दे ऑल आर स्टोर ऑन मेमोरी यूनिट. तो सबको हम कहाँ रखते हैं, मेमोरी यूनिट पे रखते हैं. तो क्लास 6 ये तो चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया. अब एक्सरसाइज के बारे में हम लोग बात करेंगे और एक्सरसाइज आपको मैं करवाऊँगा. तो चैप्टर 1 का ये वीडियो कंप्लीट हुआ. थैंक यू.